नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है फिजिक्स का जो है पार्ट 2 वीडियो है। इसमें 10वां का जो फिजिक्स है, प्रकाश का परावर्तन, उसी पार्ट का जो है दूसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहला वीडियो जो है 1 से 50 तक का क्वेश्चन था। इसमें 51 से लेकर 100 तक का होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो है वीडियो इस पर आते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए, आप जो है क्या काउंटिंग लिख लीजिएगा। इसका जो आंसर लिखिए, इसमें ऑप्शन नहीं होगा, इसमें जो है सिर्फ क्या होगा तो आपका जो है आंसर बताया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ध्रुव, यानी ध्रुव जिसको हम कहते हैं पी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 51 हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन 52 में दिया हुआ है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या क्या हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका दिया है 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फोकस दूरी। क्या होगा फोकस दूरी, जिसे हम क्या कहते हैं एफ से सूचित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आधी, या इसको दूसरा भाषा में हम कह सकते हैं 1/2 गुनी। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट आपका दिया है 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 गुनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दे 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए दिया हुआ है F = R/2 किस दर्पण के लिए सत्य है। यानी गोलीय दर्पण में F = R/2 किस दर्पण के लिए सत्य है। इसका जो आंसर होगा दोनों दर्पण। यानी दोनों दर्पण कौन है तो आपका दोनों दर्पण में जो होता है एक होता है उत्तल और एक क्या होता है भाई अवतल होता है। तो दोनों के लिए क्या सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है आभासी प्रतिबिंब को किस रेखा द्वारा दिखाया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा टूटी रेखा। टूटी रेखा का मतलब हुआ टूटी रेखा का मतलब है इसका डॉट डॉट जो करके होता है वो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 58 नंबर क्वेश्चन में दिया है अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में किसका प्रतिबिंब बनता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा वास्तविक और आभासी दोनों। यानी अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 59 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच। यानी P एंड F उसको मान सकते हैं P एंड F के बीच। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 60 नंबर क्वेश्चन में दिया है अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में C पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 61 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है।
इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अनंत पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 62, 62 नंबर क्वेश्चन में दिया अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा फोकस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 63, 63 नंबर क्वेश्चन में दिया है अवतल दर्पण में वस्तु के कहाँ रहने पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बनता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फोकस पर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 64, 64 नंबर क्वेश्चन में दिया है अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रहने पर वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अनंत पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 65, 65 नंबर क्वेश्चन में दिया है हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग होता है। हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 66, 66 नंबर क्वेश्चन में दिया है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 67, 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 68, 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 69, 69 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 70, 70 नंबर क्वेश्चन में दिया है सौर भट्ठी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या भाई, सौर भट्ठी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 71, 71 नंबर क्वेश्चन में दिया है टॉर्च एवं सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च एवं सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 72, 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बस, यानी इसका बस कर लीजिएगा, बस एवं मोटर कार के पीछे आईने के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बस या मोटर कार के पीछे के आईने के रूप में यानी पीछे के वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उत्तल दर्पण होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 73, 73 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई सभी दूरियां होती है। आपतित प्रकाश के दिशा में सभी मापी गई सभी दूरियां क्या होती है। तो होता है आपका धनात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 74, 74 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है। यानी विपरीत दिशा होगा तो वो दूरियां क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऋणात्मक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 75, 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा उसका वक्रता त्रिज्या क्या होती है। धनात्मक की ऋणात्मक बताना। ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऋणात्मक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया 76, 76 नंबर क्वेश्चन में दिया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, ये बताना आपको धनात्मक या ऋणात्मक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका धनात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है वो है 77,
77 नंबर क्वेश्चन में देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, यानी दर्पण का जो सूत्र है, यानी दर्पण जो होता है गोली दर्पण, उसका सूत्र क्या होता है। इसका जो सूत्र होगा 1/u प्लस में 1/v बराबर होता है 1/f। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं 1/u प्लस 1/v बराबर में हम कर सकते हैं r बटे जो है 2 में r कर सकते हैं। उसका और क्या होगा 1/f माइनस में 1/u बराबर में 1/v होगा, चाहे 1/f माइनस में 1/v बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 1 जो है भी 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन आपका ये होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 78 जो दिया है दर्पण सूत्र जो है किस दर्पण के लिए लागू होता है। दर्पण सूत्र जिस तरह से होता है दर्पण आपका F = r/2, उस तरह से दर्पण सूत्र किस दर्पण के लिए लागू होगा, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा आपका दोनों दर्पण, यानी दोनों दर्पण अवतल होगा चाहे उत्तल होगा, यानी अवतल या उत्तल दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 79 79 नंबर क्वेश्चन में दिया प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आवर्धन। क्या होता है, तो आवर्धन होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट माने तो m बराबर में होता है h डैश बटे क्या होता है h होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए आपका 80 नंबर क्वेश्चन में दिया है आवर्धन m का मान ऋणात्मक है। इसका अर्थ क्या है, आवर्धन m का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब बताना है क्या होगा। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है और क्या है, तो उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 81 नंबर क्वेश्चन में दिया है आवर्धन m का मान धनात्मक है। इसका अर्थ क्या है, आवर्धन m का मान जो है वो धनात्मक है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है प्रतिबिंब जो है वो आभासी है, और आभासी होगा तो सीधा भी होगा, आभासी और क्या हो जाएगा, सीधा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 82 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 83 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा दो कौन कौन है भाई, तो आपका उत्तल होगा और अवतल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 84 नंबर क्वेश्चन में दिया है अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है, यानी भीतरी सतह की बाहरी सतह। ठीक है, तो समझिए आपका अवतल और उत्तल दर्पण में तो हम लोग उसको देख लेते हैं उत्तल अवतल क्या होता है। तो इसमें जो होगा इसका आंसर जो होगा भीतरी होगा, भीतरी सतह से। जैसे आपका अवतल जो ऐसा हो गया बाहर से रंगा होता है, अंदर में परावर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 85 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। वक्रता हम कहते हैं r, यानी r दिया है 24 और f दिया है, f बताना है। ठीक है, बताइए तो फॉर्मूला जो होता है F होता है r/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे r का मान r का मान कितना है 24 है, 24 में 2 से भाग ले कितना होगा 12 होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 86 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 86 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बताएं जब उसकी त्रिज्या कितना होगा 36 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी यानी त्रिज्या दिया हुआ है कितना 36। तो बताइए फोकस बताना, फोकस फॉर्मूला होता है F क्या होता है r/2 होता है। तो बताइए 36/2 करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा, इसका आंसर जो होगा आपका 18 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकती है, किस दर्पण द्वारा जो एक बिंदु से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण। क्या होगा, तो अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सभी दूरियां गोलीय दर्पण में कहाँ से मापी जाती है। क्या भाई, सभी दूरियां गोलीय दर्पण में कहाँ से मापी जाती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ध्रुव को कहते हैं क्या, तो P कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 89 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या का, फोकस एफ का दिया है 16, तो बताना है त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता फार्मूला होता है क्या, तो एफ इजिकल टू आर बाई क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो बताइए एफ का मान दिया है 16, आर बटे क्या होगा 2, क्रॉस गुना कर, इसमें आर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आर, और इसमें 16 से गुना करेंगे 2 में, तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32, यानी इसका आंसर क्या होगा तो 32 होगा। क्या होगा इसका आंसर 32। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 90 नंबर क्वेश्चन में दिया है सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखें तो आपका आता है 91 91 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है आपका किस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का आकार वस्तु के बराबर ही बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 92 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। क्या उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, जिसका जो आंसर होगा यानी कहता है वास्तविक प्रतिबिंब, इसका आंसर जो होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 93 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन किस प्रकार के परावर्तन में संभव है। यानी परावर्तन दो तरह का होता है भाई, नियमित और विसरित। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़े तो 94 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी गोलीय दर्पण पर जब जो है प्रकाश जो है आपतित किरण जो है उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो जो है पूर्व पथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बढ़ते 95 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। लंबवत आया तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 96 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो समांतर समतल दर्पणों के बीच सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। यानी दो दर्पण है, दोनों को एक दूसरे का समांतर रखा है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनंत, यानी बहुत सारा अनेक बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 97 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका +1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 98 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रकाश की एक किरण जो है समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण पथ द्वारा उत्पन्न विचलन का मान कितना होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 99 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण में जो 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर जो है किस चाल से चलेगा, तो इसका जो आंसर होगा 8 मीटर पर सेकंड, यानी 2 गुना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट दिया 100 नंबर क्वेश्चन में दिया है 100 नंबर में किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है। समतल दर्पण में फोकस दूरी का मान क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा अनंत। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट था। इसका जो नेक्स्ट जो है पार्ट अगले वीडियो में आएगा। आपको वीडियो और अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियो जो इस पर आते रहते हैं।